हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, हम लोग आज जो रिव्यू करने जा रहे हैं वो रिव्यू करने जा रहे हैं एक हेलमेट का। मैंने देखा जितने भी और ब्लॉग्स बनते हैं और सब चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे लोग अनबॉक्सिंग करते हैं और बाकी सब चीज़ें आपको दिखाते हैं कि नया चीज़ क्या ख़रीदा, उन्होंने क्या R&D की और बाकी सब चीज़ें। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यूनिक रखूँगा। मैं जो भी प्रोडक्ट या जो भी गैजेट्स मैं ऐड करूँगा अपने टूरिंग में, वो मैं आपको उसके रिव्यू के हिसाब से, मतलब मैं यूज़ करूँगा, मुझे वो अच्छा लगेगा तभी आपको रिकमेंड करूँगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगा और आपको मैं वो नहीं बताऊँगा कि वो क्या चीज़ है या जो भी है। मैंने कॉन्स का नहीं, मैं प्रोस के हिसाब से ही जो चीज़ें हैं वो चूज़ करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो आप समझ रहे होंगे, हेलमेट का रिव्यू कर रहे हैं हम लोग आज। तो मैं बहुत दिनों बाद ये अपना वीडियो डाल रहा हूँ और गैजेट्स के लिए खासकर मैं पहला या दूसरा वीडियो होगा मेरा। यहाँ पे दोस्तों है क्या कि हमने बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं कोई एक गैजेट्स अपने इसमें ऐड करना था मुझे अपने टूरिंग में। तो जब मैं बाइक होंडा की ख़रीदा था 350 सीसी की सेगमेंट की, तो होंडा वाले बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है उसके पहले मैं स्टड का हेलमेट यूज़ करता था जिसका वेट हार्डली 800 या 900 ग्राम था। उसके बाद फिर होंडा का जब मैंने परचेज़ किया बाइक, तो होंडा वालों ने भी एक हेलमेट दिया। वो हेलमेट भी यही कोई 900 ग्राम था। मैं वो हेलमेट भी आपको दिखा देता हूँ। तो वो हेलमेट है, ये आप देख रहे होंगे, होंडा ने बाय डिफ़ॉल्ट दिया था। एक ऐसे ही लोकल सा हेलमेट है हाफ फेस का। तो ये 900 ग्राम का हेलमेट है। अब होता क्या है कि जब आप एक इतने कम वेट का 900 ग्राम या 800 ग्राम का जब आप हेलमेट यूज़ कर रहे होते हैं और आप एक नया हेलमेट के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले ये आता है कि आपके सामने SMK, MT, कार्बन, यही सब सारे हेलमेट दिमाग में आते हैं। मेरे दिमाग में भी सेम आया था और हमने हेलमेट्स की पूरी एक R&D की। हमने, हमारे फ्रेंड हैं वो BMW ग्रुप में हैं, उनसे डिस्कस किया, होंडा ग्रुप में है उनसे डिस्कस किया। सब लोगों ने बोला SMK ले लो, बढ़िया है, बजटरी है और आपको बढ़िया हर एक चीज़, सारे उसमें सर्टिफिकेशन जो होते हैं वो मिल जाएंगे। पर BMW ग्रुप में मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। और उसने जो हेलमेट मुझे रिकमेंड किया वो हेलमेट था ये है हेलमेट LS2 का पायनियर EVO MX 436 LS2 का है। तो ये जो हेलमेट है ये ISI भी अप्रूव्ड है आपका, ठीक है। और बाकी सर्टिफिकेशंस भी इसके जो उसमें थे निकले, वो सब इसके ऊपर सर्टिफिकेशन है। अब ये हेलमेट लेने का जो मेन पर्पस था कि 900 ग्राम से सीधे अगर मैं बढ़ता हूँ तो आप सोचो, अगर 1500 ग्राम या 1650 ग्राम या मैं जो भी इस रेंज में जाता हूँ, तो वो उतना वेट एकदम से डबल करना ऑब्वियस सी बात है, हमारे नेक पेन, शोल्डर पेन और बैक पेन को बहुत इफ़ेक्ट करता, स्पाइन को बहुत इफ़ेक्ट करता। तो हमने डिसाइड किया कि मैं इतना हैवी पे नहीं जाऊंगा, जितना ज़्यादा कम, मतलब कम से कम जितना हो सके मैं उस हेलमेट पे जाऊंगा जितना कम से कम उसका वेट हो। रीज़न है कि जब आप ये हेलमेट यूज़ भी करते हैं तो क्या होता है कि आप केवल ये हेलमेट नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, फिर आप ऑब्वियस सी बात है कि राइडिंग के लिए आप एक यहाँ पे माउंट यूज़ करेंगे जो कि आप इंटरकॉम का है। फिर आप हो सकता है यहाँ पे कल को एक्शन कैमरा भी माउंट करेंगे जो आप व्लॉगिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इनका भी वेट अगर मिला लिया जाए 200-300 ग्राम भी, 300 ग्राम भी अगर ऐड कर दिया जाए, तो आप सोचो अगर हम 1600 या 1500 ग्राम का एक हेलमेट यूज़ कर रहे हैं और 300 ग्राम हम एक एक्शन कैमरा और एक इंटरकॉम यूज़ कर रहे हैं, तो 2 किलो के अप्रॉक्सीमेटली आपका वेट हो जाता है, जो कि आपके हेड के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, आपकी स्पाइन पे और आपके बैक नेक पे और आपके शोल्डर पे भी वो पेन आना चालू कर देता है। तो पता चला राइडिंग का जो आप एक मज़ा लेने के लिए यूज़ कर रहे थे, वो एक आपके लिए सज़ा बन जाती है। फिर डॉक्टर्स के पास जाओ, मेडिसिन, ये सारे केसेस हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे और भी ब्लॉग्स में तो आपको पता चलेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने जो उसका सजेशन था, मुझे वो सजेशन अच्छा लगा। मैंने ये 1350 यानी 1350 ग्राम का ये मुझे हेलमेट मिला, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक तो ब्रांड है, LS2 है और उनके सारे जो भी प्रोटेक्टिव सर्टिफिकेशंस है वो इनके पास हैं। दूसरा, अगर इसके ऊपर हम अगर 200-300 का और भी ग्राम का हम वेट डालते हैं इंटरकॉम और एक्शन कैमरा का, तो भी इसका वेट 1500 से ज़्यादा नहीं होएगा। तो ये सोच के मैंने इस हेलमेट को चूज़ किया। अब आते हैं इसके हम प्रोज कॉन्स पे। इसका जो
कॉन्स है जो मुझे समझ आ रहा था जब मैंने परचेज़ किया था, तो इसका मेन कॉन्स मुझे समझ में आ रहा था, इसका ये बीक जो निकला हुआ है। ये बीक बेसिकली मुझे जब मैं परचेज़ कर रहा था तो मेरे दिमाग में था कि ये 100% ये प्रॉब्लम करेगा, विंड प्रेशर देगा तो विंड प्रेशर से ये पीछे की तरफ जाएगा तो हमारे नेक पे प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये एक मेरे लिए लग रहा था कॉन्स है, मैं इसको लूँ या ना लूँ, उसमें मैं डायलेमा में था। बट आपको बताऊं दोस्तों, ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करता है, मेरा विश्वास करिए। इसमें जो कट्स बने हुए हैं वो कट्स इस तरीके के बने हुए हैं कि अगर विंड आएगा भी तो ये विंड यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा। तो इसका जो एरोडायनेमिक्स का जो एक कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर फुलफ़िल करता है। तो आपको कहीं से भी विंड प्रेशर महसूस नहीं होगा, आपके नेक पे कोई पेन नहीं आने वाला। दूसरा इसके साथ ये है कि आपके इसमें आपके ये वाइज़र भी है, सन वाइज़र भी है। तो अगर आप कल को राइड कर रहे हो तो आप अपना सन वाइज़र भी यूज़ कर सकते हो। तो अच्छी क्वालिटी का सन वाइज़र और सब कुछ है, तो आप राइडिंग आप कंफर्ट के हिसाब से ये आपका सन वाइज़र भी अच्छा काम करेगा। और इसका जो एरोडायनेमिक्स के हिसाब से जो इसके डक्ट यहाँ दिए गए हैं वो आगे भी हैं, वेंटिलेशंस इधर भी हैं, जो वेंट दिए गए हैं, इन वेंट से एयर आपका निकल के और पीछे इसका जो है वेंट ये भी आपका आउट हो जाता है। तो ये भी आपका एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आपको विंड प्रेशर महसूस नहीं होता। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये छोटे छोटे मिरर्स टाइप के लगे हुए हैं जो कि काफ़ी ब्राइट है। तो होता क्या है कि जब आप राइड कर रहे होते हैं नाइट में या जब कभी भी, तो इस पर जब लाइट पड़ता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है। तो एक तरीके से रिफ्लेक्टर का काम करता है और पीछे जो भी कार या बाइक या जो भी आ रही है वो समझ जाते हैं कि आगे आपका कोई बाइक राइडर है। ऑफ कोर्स इसमें जो फॉग का है ऑप्शन, जैसे बोलते हैं एंटी फॉग का, तो ये पिन लॉक दिया गया है, बट इसके साथ एंटी फॉग का नहीं आता है, वो आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। तो आप इसमें फ़िट कर सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक ही बस इसका कॉन्स है कि ये जो पिन लॉक है, ये पिन लॉक का जो फॉग का आता है एलिमेंट, वो इसका कॉस्टली है, थोड़ा सा कॉस्टली है इन कंपैरिजन टू अदर्स। सो वो एक कॉस्ट है, बट वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने उसको कर दिया तो आप भी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट ये हेलमेट का जो मेरा ओवरव्यू है, अगर आउट ऑफ 10 इसको मैं देना चाहूँ तो मैं इसको 8.5 तक मैं रेटिंग दे सकता हूँ। प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, लाइट वेट है, आपका पर्पस फुलफ़िल करेगा। ये बीक मुझे कॉन्स लग रहा था, लेकिन ये बीक बहुत ही यूज़फुल है। मैंने इसको भी 1200 किलोमीटर का एक रनअप किया, अष्टविनायक का मैंने महाराष्ट्र में कवर किया। इसका मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट 2 लगा। पहली चीज़, अगर बारिश हो रही है तो बारिश का जो ड्रॉपलेट्स हैं वो डायरेक्टली आपके वाइज़र पे नहीं आते हैं, वो यहीं पे मैक्सिमम जो है 50 से 60% ये रोक लेता है। तो आपको वो फील नहीं होता है कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और वो बार बार आपको वाइप आउट करना पड़ेगा आपका वो वाइज़र। दूसरा, सन रेस को भी ये अच्छा खासा प्रोटेक्ट कर लेता है। अगर सन सामने फ्रंट पे है तो सन का भी आपको डायरेक्ट आइज़ पे नहीं आता है, तो आपको उससे भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। ओवरऑल ये हेलमेट मैंने आपको दिया रेटिंग 8.5 के आसपास इसको रेटिंग दे सकते हैं। तो जो कोई भी अभी हेलमेट मेरे सब्सक्राइबर में जो लेना चाह रहा है, जो प्लान कर रहा है, तो मेरा ये सजेशन है, रिकमेंडेशन है कि वो ले सकता है एक बार, लेकिन वो चेक कर ले। लेकिन ये कोई मेरा जो रिव्यू है ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से है, इसको मैं किसी तरीके से आप पे थोपना नहीं चाहता हूँ। तो आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो आप दूसरे ऑप्शंस भी SMK, MT या कोई और ऑप्शन आप देख सकते हैं। बजट के हिसाब से ये आपको करीब 9,000-9,500 के आसपास आप डिस्काउंट्स वगैरह देख के, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और भी जितने हैं उनसे आप देख के, या जो भी ऑनलाइन शॉपीज़ हैं आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो 10,000 के अंदर एक बजटरी सोल्यूशन आपको मिल सकता है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मुझे इसका एक बनाना था रिव्यू, ये मैं इसको आपको बता दिया। नेक्स्ट हम जल्दी ही एक नया गैजेट और ऐड कर रहे हैं बाइक में, तो हम उसका भी रिव्यू आपको देंगे, उसके हिसाब से फिर आप डिसीज़न ले सकते हैं। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोज़ हमेशा लाते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।